एपिसोड 1 to 10। भगवान 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हो सकता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया हो। एक आकर्षक युवती जिसके शानदार सफेद बाल और लाल आंखें हैं, अपनी पीठ पर एक बड़ी दरांती लिए हुए है। मेरी पूजा करते हुए उसकी खूबसूरत आंखें कट्टरता से घूम रही हैं, हालांकि मैं बस एक अंधेरी आत्मा हूं जिसे वह ईश्वर कहती है। ये लड़की लियोरा मुझसे स्नेहपूर्वक चिपकी रहती है तथा बार बार अपना गाल मेरे गाल से रगड़ती है। दुनिया के पहले फुल डाइव VRMMO में वह सबसे मजबूत पात्र बन गई रिपगल, और उसके साथ मुझे भी घसीटा गया जिसका शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी बनने का कोई इरादा नहीं था। यह ऐसा कैसे हो गया? हे भगवान, आओ हम हमेशा साथ रहें, हमेशा साथ रहें, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने गेम खेलने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। मैंने जो गेम खेलने का निर्णय लिया वह दुनिया का पहला फुल डाइव VRMMO है जिसका नाम है फानोम हीरोज ऑनलाइन। हम इसे फो कहते हैं। ये गेम आपको इन गेम मुद्रा और वस्तुओं को वास्तविक धन के लिए विनिमय करने की सुविधा देता है। मुझे हमेशा से खेल पसंद रहे हैं। मुझे भी पैसा पसंद है, इसलिए भले ही मैंने इसे अभी तक नहीं खेला है, मुझे पहले से ही फो पसंद है जहां कोई भी खेलकर पैसे कमा सकता है। इस प्रकार मेरा पहला VR गेम अनुभव शुरू हुआ। कृपया अपना खिलाड़ी नाम निर्धारित करें। ज़ेफिर। मैं इस समय चरित्र निर्माण के चरण में हूँ। एक कृत्रिम बुद्धि आई मुझे इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन दे रही है जिससे यह मेरे जैसे शुरुआती लोगों के लिए भी सुलभ हो सके। लेकिन अब मैं एक दीवार से टकरा गया हूँ। आत्मा के गुण। फो में खिलाड़ी आत्माओं की भूमिका निभाते हैं जो खेल में रहने वालों का समर्थन और पोषण करती हैं। प्रत्येक आत्मा केवल एक विशेषता को नियंत्रित कर सकती है, एक ऐसा विकल्प जो मेरे पूरे गेम प्ले को परिभाषित कर सकता है। उपलब्ध गुण है अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, प्रकाश और अंधकार। यह विकल्प आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। अग्नि, हालांकि शक्तिशाली और विनाशकारी है, फिर भी बहुत आम हो सकती है। मेरे सीमित गेमिंग कौशल को देखते हुए मुझे एक ऐसा गुण चुनना चाहिए जहां मैं सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकूं। इससे मैं प्रकाश और अंधकार के बीच उलझ गया हूं। दोनों ही सहायक या मंदबुद्धि भूमिकाएं निभाते हैं जो मेरे लिए उपयुक्त हो सकती हैं। फिर तो यह अंधकार ही है। प्रकाश मेरी शैली के अनुकूल नहीं है। मैं मुंह के आय को संबोधित करता हूं जो धैर्यपूर्वक मेरी सहायता कर रही है। मैं एक अंधकार में आत्मा बन जाऊंगा। कृपया अपने कौशल चुनें। आप 5 प्रारंभिक कौशल चुन सकते हैं। अतिरिक्त कौशल हर 10 स्तर पर चुने जा सकते हैं। मेरे सामने कौशलों की एक विशाल सूची उभरती है। फो में मैं एक सहायक आत्मा की भूमिका निभाता हूँ। मुख्य लड़ाक के निवासी NPC हैं जिनका अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें खोने का मतलब है व्यर्थ प्रयास और खोई हुई क्षमता। मैं किसी भी अनुबंधकर्ता को खोना नहीं चाहता। ये समय की बर्बादी है। तो आइए ऑटो HP रिकवरी, ऑटो MP रिकवरी और मूल्यांकन लें। 3 स्लॉट भर गए हैं। ऑटो HP रिकवरी और ऑटो MP रिकवरी दोनों निष्क्रिय कौशल हैं जो अनुबंधकर्ताओं पर भी लागू होते हैं। मूल्यांकन आवश्यक है, एक ऐसा कौशल जिसके बारे में मैंने वेब उपन्यासों में पढ़ा है। शेष 2 स्लॉट के लिए मैं डार्क ऑरा और डार्कनेस क्रिएशन चुनता हूँ। डार्क ऑरा मेरे अनुबंधकर्ता को रहस्यमय अंधेरे में घेर लेती है। इसका व्यावहारिक उपयोग देखा जाना बाकी है, लेकिन ये प्रभावशाली दिखता है। शायद डराना धमकाना भी एक अन्य कौशल हो सकता है। फो में चरित्र रीसेट निषिद्ध है। वैकल्पिक पॉड्स में एक और अवतार बनाने की कोशिश की खोज की जाएगी। अफवाह है कि यह ब्रेनवेव पैटर्न पर आधारित है। डरावना, इससे परीक्षकों के लिए ये चुनौतीपूर्ण हो जाता है तथा केवल मनोरंजन के लिए किए गए विकल्पों को हतोत्साहित करता है। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वेतनभोगी जीवन में बंधे रहने की एक रास्ता मुझे थका देती है। मैं फिर कभी किसी बंधन में नहीं रहना चाहता। भले ही मैं मजबूत न हूँ, फिर भी मैं खेल में मुद्रा कमा सकता हूँ। अंत में मैं अंधकार सृजन का चयन करता हूँ। ये हुनर अंधेरे को साकार कर देता है। सुनने में मजेदार लगता है। मेरे ठेकेदार तलवारें और दूसरी चीजें बना सकते हैं। ये दोनों कौशल पारंपरिक जादू से अलग काली आत्माओं के लिए विशिष्ट हैं। ये विशेष क्षमताएं हैं जो केवल काली आत्माओं के लिए विशिष्ट हैं और संभावित रूप से शक्तिशाली हैं। यद्यपि मैं उनकी पूर्ण क्षमताओं के बारे में अनिश्चित हूं, फिर भी मुझे विश्वास है कि वे मेरे अनुबंधित व्यक्तियों को लाभान्वित करेंगे। चेतावनी, आपने कौशल मैनिफेस्ट का चयन नहीं किया है। इसके बिना आप दूसरी दुनिया में भौतिक रूप धारण नहीं कर सकते। ये ठीक है, मैं लोगों से बातचीत करने में रुचि नहीं रखता, यहाँ तक कि VRMMO में भी नहीं। समझा। मुखपृष्ठ पर इस बात पर जोर दिया गया है कि मैनिफेस्ट आवश्यक है। आत्माएं आमतौर पर तैरती हुई, चमकती हुई संस्थाओं के रूप में दिखाई देती हैं। मैनिफेस्ट के साथ वे अस्थायी रूप से भौतिक रूप धारण कर सकती हैं, जिससे पूर्ण गोताखोरी का अनुभव और भी बेहतर हो जाता है। मैं इसे भविष्य के खेलों के लिए बचाकर रखूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ खेल में मुद्रा कमाना चाहता हूँ। स्थिति बूस्ट चयन। अब आइए स्टेटस बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। जब किसी अनुबंधकर्ता का स्तर बढ़ता है तो आप उसकी वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। एक विशेषता चुनें। HP बढ़ाएं। इस खेल में आत्माएं किसी अनुबंधकर्ता के केवल एक आंकड़े को ही बढ़ा सकती हैं। चलो एक दूसरा सुधार भी जोड़ दें, भले ही इसमें जुर्माना हो। पेनल्टी के साथ आप दूसरा स्टेट बढ़ा सकते हैं। शक्ति वृद्धि घटाएं, चपलता बढ़ाएं। समझा। सब कुछ तय है। एक क्षण के लिए मुझे एक चमकदार सफेद रोशनी ने घेर लिया, लेकिन वह तेजी से गुजर गई। जब मैं अपनी आंखें फिर से खोलता हूं तो मेरे सामने एक अलग दुनिया खुलती है। स्वागत है खिलाड़ी नीरो। तुम इस दुनिया को इसके आसन विनाश से बचाओगे। निवासियों के साथ अनुबंध करो और उन्हें मुक्ति के लिए मार्गदर्शन करो। बहुत खूब। मैं हवा में उड़ता हूँ। मेरे नीचे अनगिनत बादल फैले हुए हैं। एक काल्पनिक शहर, एक राजसी महल, सशस्त्र आकृतियां, सुंदर कल्पित बौने और शांत पशु मानव इधर उधर चहल पहल कर रहे हैं। अविश्वसनीय। मैं हवा का झोंका महसूस करता हूँ।
मैं खुशबू को अपने अंदर समेटता हूँ। मैं बनावट को महसूस करता हूँ। जब मैंने गेम शुरू किया तो मेरा पहला काम वीआर दुनिया को देखना नहीं था, बल्कि एक ठेकेदार की तलाश करना था। एक स्पिरिट प्लेयर होने के नाते मैं बिना किसी कॉन्ट्रैक्टर के अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैनिफेस्टेशन के बिना दर्शनीय स्थलों की यात्रा समय की बर्बादी है। मैं लेवल अप भी नहीं कर सकता। लेवल अप न होने का मतलब है पैसा न होना, इसलिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक एनपीसी ढूंढना होगा। हालांकि एक समस्या है, मैं इस खेल की पहली लहर का हिस्सा हूँ। मैं पॉड खरीदने वाले शुरुआती खिलाड़ियों में से एक था, लेकिन मेरे इस्तीफे की प्रक्रिया में उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। अब सेवा शुरू हुए 3 दिन हो गए हैं। ये तो सबसे बुरा है। सभी होनहार एनपीसीएस पहले ही दूसरे खिलाड़ियों द्वारा ले लिए गए हैं। राज्य का शूरवीर सेनापति, पवित्र युवती, सुंदर तीसरा राजकुमार, पहला राजकुमार स्पष्ट रूप से आत्माओं को नापसंद करता है। अधिकांश अन्य शक्तिशाली और सुंदर दिखने वाले एनपीसी पहले ही अन्य खिलाड़ियों द्वारा अनुबंधित किए जा चुके हैं। अगर हो सके तो मुझे एक खूबसूरत लड़की भी पसंद है। अगर मुझे किसी पर नजर रखनी हो तो मैं पुरुष की बजाय महिला को ज्यादा पसंद करता हूं, और वह जितनी ज्यादा खूबसूरत होगी उतना ही अच्छा होगा। इसके अलावा वे शुरू से ही जितने मजबूत होंगे उतना ही अच्छा होगा, है ना? हालांकि विकास को बढ़ावा देने और मेरे द्वारा निर्धारित दंड को देखते हुए शुरुआत में एक उच्च स्तरीय एनपीसी आदर्श नहीं हो सकता है। मैं शाही राजधानी से दूर आसपास के गांवों की ओर बहता चला गया। अपने वर्तमान रूप में मैं एक चमकते गुब्बारे जैसा था। जाहिर है बिना योग्यता वाले एनपीसी मुझे देख नहीं सकते थे, इसलिए मैं सब कुछ आसानी से देख सकता था। कुछ खिलाड़ी ठेकेदारों को न चुनकर अपना समय झांकने में बिताते थे। ये गेम 19 साल और उससे ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों के लिए प्रतिबंधित है, यानी कामुक दृश्य भी अप्रतिबंधित हैं। वैसे खून खराबे की भी कोई सीमा नहीं है, जिसकी वजह से कुछ खिलाड़ी सदमे के कारण इसे छोड़ भी देते हैं। हालांकि खेल शुरू हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। मैं 1 घंटे से तैर रहा था। हालांकि खेल में समय 3 गुना तेजी से बीतता है, फिर भी मुझे लगा कि यह समय की बर्बादी है। मैं अपनी चुनिंदा चीजों को चुनने की इच्छा और जल्दी शुरू करने की इच्छा के बीच उलझा हुआ था। यह उसी क्षण हुआ। दूर रहो। पहाड़ों की सरहद पर एक छोटे से गांव के पास एक छोटी बच्ची पर राक्षसों का हमला हो रहा था। दुश्मन भूत थे और वे उस पर लार टपका रहे थे, उसे जकड़े हुए थे। वह भी बच्ची ही थी, लेकिन भूत भी छोटे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एकदम से ही शिकार मिल गया हो। खैर, मैं किसी भूत के चेहरे से यह नहीं बता सकता। बहुत खूब, फो का यही डरावना हिस्सा है। ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। कुछ खिलाड़ी खूबसूरत लड़कियों को अपने साथ जोड़ते हैं और खुशी खुशी मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन उन लड़कियों को भूतों द्वारा हरा दिया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। कुछ खिलाड़ी उत्साहित होते हैं, कुछ निराश होते हैं और कुछ निराशा में चिल्ला उठते हैं। कई अलग अलग तरह के खिलाड़ी सामने आए। इंटरनेट पर रोजाना इस बात पर बहस छिड़ी रहती थी कि क्या इन वजहों से इस खेल को बंद कर देना चाहिए। इसे नजरअंदाज करना वाकई अप्रिय है। हालांकि वे एनपीसी हैं, फिर भी वे उन्नत एआई से लैस हैं। चाहे आप इसे भावनाएं कहें या नहीं, वे दर्द और उदासी का अनुभव करते प्रतीत होते हैं। मैंने आह भरी और इसे भाग्य मान लिया। लियोना का दृष्टिकोण। छोटी बच्ची लियोरा बहुत निराश थी। वह अपनी बीमार मां के लिए दवा लेने पहाड़ों में गई थी। उसे पता था कि वहां राक्षस हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उस पर सचमुच हमला हो जाएगा। कोई मदद करो। एक भूत ने उसके चेहरे पर घूंसा मारा। उसकी नाक से खून की धार बह निकली और उसकी आंखें बिजली की चमक से धुंधली हो गईं। भूत पहले से ही हमलावर मुद्रा में था और लियोरा की स्कर्ट खींच रहा था। उसकी चिकनी त्वचा और जवान शरीर को देखकर भूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। सब खत्म हो गया। लियोरा ने आंखें बंद कर ली और कल्पना की कि उसे भूत के घोंसले में ले जाया जा रहा है। उसका पेट भूत के बच्चों से फूल रहा है। उसने खुद को गंदगी के बीच एक प्रजनन करने वाली सुअरनी का जीवन जीते हुए देखा। मुझे मार डालो, उसने तभी कहा। क्या तुम मुझे सुन सकती हो, युवा लड़की? उद्धरण चिन्ह ... हो, भूत के गंदे चेहरे से मुंह मोड़ते हुए लियोरा ने अपने बगल में एक तैरता हुआ काला गोला देखा। गोला उससे बात कर रहा था। लड़की, क्या तुम शक्ति चाहती हो? वह समझ नहीं पाई कि वह क्या कह रहा था। क्या आप इन दुष्ट प्राणियों से अपनी रक्षा करने की शक्ति नहीं चाहते? उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आवाज बहुत कोमल थी। पहली बार किसी ने उससे इतने प्यार से बात की थी। अभी हार मानने की जल्दी है। अगर तुम मेरे साथ अनुबंध कर लो तो आजाद हो जाओगे। मुक्त शक्ति पाकर तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो और मैं इसकी इजाजत दूंगा। मैं जैसे चाहूं वैसे रह सकता हूं। क्या मैं अपनी मां को बचा सकता हूं? क्या आप मेरे साथ अनुबंध करेंगे? लियोरा के निराश हृदय में एक चिंगारी प्रज्वलित हो उठी। मैं करूंगा, मैं अनुबंध करूंगा, मैं अपनी मां को बचाना चाहता हूं। खिलाड़ी ज़ैफिर, आपने एनपीसी लियोरा के साथ अनुबंध किया है। अचानक काला गोला फट गया। तुरंत ही लियोरा के पूरे शरीर में अंधेरा छा गया और उसके अंदर शक्ति का संचार हो गया। उसे अजेयता का एक जबरदस्त एहसास हुआ। लियोरा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसी क्षण काला गोला बोला, अच्छा, तुम्हारा नाम लियोरा है ना? लियोरा, चिल्लाकर बताओ। मैं क्या चिल्लाऊं? अंधकार सृजन, और इसके साथ ही अंधकार दूर हो गया। ज़ैफिर का दृष्टिकोण। लियोरा के MP का उपयोग करके मैंने जो किया वह एक अंधकार में मंत्र था। एक काला गोला भूत के चेहरे से टकराया, जिससे उसका शरीर उड़ गया। शायद यह उसे एक ही वार में मारने के लिए काफी नहीं था। भूत जमीन पर लुढ़क गया और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। हालांकि अब उसका चेहरा पूरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका था। शुरू में तो वह बदसूरत था, लेकिन चोटों ने उसके रूप में एक गंभीर दृढ़ता भर दी थी। मेरे साथ अनुबंध करके लियोरा को अब HP ऑटो रिकवरी मिल गई। उसका चेहरा, जिस पर मुक्का मारा गया था, धीरे धीरे ठीक हो रहा था।
जब लियोरा सदमे में खड़ी थी मैंने उससे बात की। खड़े हो जाओ लियोरा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ओह, मुझे क्या करना चाहिए? हथियार उठाओ। हथियार? लियोरा ने जमीन पर पड़ी दरांती पर नजर डाली। वह उसे जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए लाई होगी। दरांती पुरानी थी, उसकी धार जंग लगी हुई थी और टूट गई थी, लेकिन हथियार तो हथियार ही होता है। उसने उसे उठाया और कांपते हाथों से भूत की ओर तान दिया। दौड़ना, और ठीक है। लियोरा तेजी से आगे बढ़ी। यह एक शौकिया खिलाड़ी की पूरी दौड़ थी जिसमें दूरी प्रबंधन का कोई ज्ञान नहीं था। शब्दों में विरोधाभास के बावजूद उसके छोटे कदमों से ज्यादा गति नहीं मिली। भूत ने उपहास करते हुए अपना डंडा उठाया, लेकिन वह मेरे द्वारा डाली गई अंधकार सृजन से बनी रस्सी में फंस गया। अपनी गदा खो जाने से हतप्रभ गोबलिन ने ठीक उसी समय ऊपर देखा जब उसने देखा कि लियोरा ने उसके असुरक्षित हृदय में दरांती घुसा दी है। ज़ेफिर ने स्तर ऊपर कर लिया है। लियोरा ने स्तर ऊपर कर लिया है। ज़ेफिर का काला जादू चरम पर है। अंधकार सृजन का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा 10वें स्तर पर पहुंच गई है और अब नौकरी बदल सकती है। पहले गेम लॉग्स की बाढ़ आ गई, बहुत सारे, मेरे बगल में, मेरी खुशी में। लियोरा हैरानी से अपने कांपते हाथों को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो विकृत मुस्कान थी वह डर की नहीं बल्कि खुशी की थी। हाँ, ये खुशी थी। उस दिन मुझे पता चला कि मैं एक राक्षस बना रही हूँ, एक छोटी बच्ची के आकार का। नाम ज़ेफिर, लिंग पुरुष, लेवल 2, जाति डार्क एलिमेंटल, अनुबंध समायोजन, बड़ा हुआ एचपी, बढ़ी हुई चपलता, कम हुई ताकत, जादू 20, कौशल एचपी ऑटो रिकवरी, एमपी ऑटो रिकवरी, मूल्यांकन अंधेरा निर्माण, डार्क ऑरा। आंकड़े आक्रमण 10, जादुई आक्रमण 10, स्थायित्व 10, चपलता 10, भाग्य 10। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। नाम लियोरा, लिंग महिला, स्तर 10, जाति मानव, नौकरी किसान, जादू 1, उत्पादन कृषि 19, आंकड़े हमला 74, जादुई हमला 50, स्थायित्व 77, चपलता 53, भाग्य 50। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। ऐसा ही होता है। मैं अभी शुरुआती हूँ, इसलिए मुझे अभी पूरी समझ नहीं आई है। शायद मुझे इसके बारे में बाद में सोचना चाहिए। इससे भी जरूरी बात यह है कि अब लियोरा की नई नौकरी तय करने और फिर नए कौशल हासिल करने का समय आ गया है। इस खेल में आप हर 10 लेवल पर कौशल हासिल कर सकते हैं, इसलिए लेवल 10 तक पहुंचना सौभाग्य की बात है। युद्ध के बाद लियोरा के गाल उत्साह से लाल हो गए हैं। मैं उसे पुकारता हूँ, लियोरा, आज से मेरे साथ अनुबंध करने वाले के रूप में तुम हर 10 लेवल पर एक पेशा चुन सकोगी। साथ ही कौशल हासिल करने का तरीका भी अब यादृच्छिक से चयनात्मक हो गया है। तुम क्या करोगी? उससे पहले आप क्या हैं? ओह, जरा सोचिए, मैंने तो पूरी बात ही छोड़ दी। खैर, हालात को देखते हुए अगर मैंने विस्तार से समझाया होता तो शायद लियोरा इस समय किसी और ही काम में व्यस्त होती। अभी अभी लियोरा पर एक भूत ने हमला किया था और अचानक उसे एक काले गोले से टकराने के लिए उकसाया गया। जैसे ही उसने हामी भरी, भूत उड़ गया और हम जीत गए। अगर मैं होती तो मैं उलझन में इधर उधर भाग रही होती। वह एक मजबूत बच्ची है। मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है ना? मेरा नाम ज़ेफिर है। मैं एक डाक। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। मैं पहली लहर में देर से आया हूँ। मुझे शामिल होने में देर हो गई। हालांकि ये देरी पूरी तरह से नुकसानदेह नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे बुलेटिन बोर्ड से जानकारी मिली है। बुलेटिन बोर्ड के अनुसार अगर आप किसी बेहद खूबसूरत डाकू जैसे दिखने वाले व्यक्ति से अनुबंध करते हैं तो वह आपके आदेशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देगा। ऐसा लगता है कि एनपीसीएस में उन्नत आई है और वे बिल्कुल मानवीय लगते हैं। यहाँ तक कि एक पोषण खेल में भी ये संभव है कि विषय आपको अनदेखा कर दे। तो मुझे इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? मैं कोई दुष्ट आत्मा नहीं हूँ। आखिरकार मैं तो बस एक खिलाड़ी हूँ। हालांकि एनपीसीएस को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। आखिर ये एक खेल है, इसका मजा तो लेना ही चाहिए। तो चलिए थोड़ा रोल प्लेइंग आरपी करते हैं। मैं अंधकार का देवता हूँ। लोग मुझे अंधकार का देवता कहते हैं। क्या आप एक दुष्ट भगवान हैं? चिंता मत करो लियोरा, लोग मुझे अंधकार का देवता ही कहते हैं। मैं बस अंधकार पर शासन करता हूँ। अंधकार के बिना दुनिया में शांति नहीं है। अंधकार जरूरी नहीं कि बुरा ही हो। उद्धरण चिन्ह ...
मुझे ऐसा लगता है, अंधेरे के बिना मैं रात को सो नहीं सकता। बिल्कुल, लियोरा प्रभावित होकर बार बार सिर हिलाती है। वह बहुत पवित्र है, यह मेरे ज़मीर को थोड़ा कचोटता है, लेकिन ये तो बस एक खेल है और आखिरकार दूसरा पक्ष एक एनपीसी है। मैं लियोरा की बात सुनता हूँ जो अपने हाथों को देखती है और बुदबुदाती है। उद्धरण चिन्ह ... मैंने एक ईश्वर के साथ अनुबंध किया था, ईश्वर ने मुझे बचा लिया। अब लियोरा, तुम्हें ईश्वर की शक्ति प्राप्त हो गई है। अब तुम इस दुनिया में आजाद हो, तुम जो चाहो कर सकती हो। चूंकि उसने मेरे साथ अनुबंध किया है, इसलिए मैं उसके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। जहां तक मेरी बात है, जब तक वह शिकार करती है और बेतरतीब साहसिक कार्य करती है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसे ईश्वर के मिशन की आड़ में ऐसा करने दूंगा, लेकिन बाकी मैं चाहता हूं कि वह मजे करे और आजाद रहे। लियोरा, मैं अंधकार का देवता हूं, मैं सभी इच्छाओं की अनुमति देता हूं। तुम क्या करना चाहती हो? मैं मजबूत बनना चाहता हूं। उस ताकत के साथ आप क्या करेंगे? साहसिक काम। लियोरा के गाल लाल हो जाते हैं और फिर उसकी आंखें बेतहाशा घूमने लगती हैं। उसका सिर हल्का सा हिलता है और वह अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगती है। अंधेरे में एक जवान लड़की की ख्वाहिशें उजागर हो गई हैं। मैं एक साहसी बनना चाहता हूं और अमीर बनना चाहता हूं। मैं प्लेटों में चावल खाना चाहता हूं, मैं जी भरकर खाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा खाना छीन ले। मैं एक गर्म बिस्तर पर सोना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मारे। मैं सबको मार डालना चाहता हूं, उन गांव वालों को जिन्होंने मुझे धमकाया, मेरे भाइयों को जिन्होंने मुझे वेश्यालय में बेचने की कोशिश की। मैं अब उनके चेहरे नहीं देखना चाहता, नहीं उनकी दया पर निर्भर रहना चाहता हूं। मैं आजाद होना चाहता हूं। लियोरा चीखते हुए अपने दिल की बात कह देती है। आंसुओं की धार और चीखती हुई बच्ची को देखकर मैं दबाव महसूस करता हूं। क्या किसी बच्चे की पृष्ठभूमि इतनी गहन होनी चाहिए? मैं गंदी लियोरा को गौर से देखता हूं। उसके चेहरे के नैन नक्श बेहद सुडौल हैं। बर्फ जैसे सफेद बाल, लाल आंखें और असाधारण रूप से शुद्ध गोरी त्वचा, हल्की रक्त वाहिकाएं दिखाई दे रही हैं। उसका रूप इतना सुंदर है कि मैं दंग रह जाता हूं। उन्होंने मुझे राक्षस की संतान कहा और मुझ पर अत्याचार किया। मैं उन सबको मार डालना चाहता हूं। लियोरा अचानक रोना बंद कर देती है और मुझे घूरने लगती है। उसके चेहरे पर एक खालीपन है। उसका चेहरा भयावह है, मानो आईने में उसका प्रतिबिंब भावशून्य होकर मुझे घूर रहा हो। वह भाव देखकर मुझे गुस्सा आ गया। फटे कपड़ों के नीचे चोट के निशान हैं। ये अभी अभी लगे जख्मों के नहीं हैं। और लियोरा के शब्दों को देखते हुए मैं पहले से ही जानता हूं कि गांव में उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया होगा। ठीक है लियोरा, मैं एक अंधेरे का देवता हूं। आखिरकार ये तो बस एक खेल है। मुझे लगता है कि एनपीसीएस से सहानुभूति रखना बेवकूफी है। फिर भी मुझे इस लड़की से सहानुभूति थी। अपने आसपास के लोगों द्वारा उसके साथ गलत व्यवहार किया जाना। हालांकि वह उनके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने की पूरी कोशिश कर रही थी, फिर भी उन्होंने हंकारवश उसकी भक्ति को हल्के में लिया। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। दुश्मन जो जवान लड़कियों को धमकाते हैं, वे राक्षस हैं। ठीक है लियोरा, चलो गांव वालों का सफाया कर दें। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो गेम के किरदारों को मारने से हिचकिचाते हैं। मुझे नहीं पता कि कर्मंद जैसी कोई चीज होती है या नहीं, लेकिन लाओ इसे भी। मेरी स्वीकृति के जवाब में लियोरा ने आनंद में बड़बड़ाया। जी महाराज, गंदे भूत की लाश के बगल में, गांव के पीछे पहाड़ों में, जब हमने एक सच्ची वाचा बांधी तो प्रकृति की हरियाली ने हमारा साक्षी स्वरूप बना दिया। हवा जंगल को झकझोर रही थी और पत्तों की सरसराहट तालियों की गड़गड़ाहट जैसी लग रही थी। लियोरा अपनी आंखों में भावुकता लिए किसी प्रार्थनारत संत की तरह अपने हाथ जोड़कर बार बार मुझे प्रणाम करती है। वह बार बार बुदबुदाती है, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद भगवान। बस बहुत हो गया, मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। हालांकि आइए फिलहाल कृतज्ञता व्यक्त करने के बजाय खेल खेलने को प्राथमिकता दें। लियोरा, मैं देवताओं की शक्ति से तुम्हारी नौकरी बदल सकता हूँ। तुम कौन सी नई नौकरी चाहोगी? मैं एक पादरी बनना चाहता हूँ। एक मौलवी। क्या वो दुनिया को मेरी महानता का उपदेश देना चाहती है? उफ, ये तो मजेदार है। मेरी ओर से एक बड़े इशारे के साथ, हालांकि यह सिर्फ एक काला गोला है जो ऊपर और नीचे उछल रहा है। मैं सहमत हूँ। ठीक है, चलो एक पादरी के साथ चलते हैं। मैं लियोरा की नौकरी बदल रहा हूँ। पादरी का काम एमपी और जादुई हमले की शक्ति को बढ़ाता है। जाहिर है इस खेल में आक्रामक और उपचार मंत्र दोनों की गणना एक ही आंकड़े के आधार पर की जाती है। इसके अलावा पादरी की छिपी हुई क्षमता स्थिति में नहीं दिखाया गया एक विशेष प्रभाव उपचार क्षमताओं में वृद्धि है। चूंकि मेरे पास ऑटो एचपी रिकवरी और ऑटो एमपी रिकवरी है, इसलिए ये काफी प्रभावी है। आप एक कौशल भी चुन सकते हैं। वह कौन सा होगा? मैं चाहता हूं कि भगवान मेरे लिए निर्णय लें। हम देखते हैं। यह अच्छी खबर है। कई खिलाड़ी शिकायत करते हैं। मैं चाहता हूं कि एनपीसी अग्रिम पंक्ति में रहें, लेकिन वे जादुई सहायक कौशल ही चुनते रहते हैं। लियोरा ने मुझे निर्णय लेने का अवसर दिया। ठीक है, हमें पहले एक हथियार चाहिए। डरांती कैसी रहेगी? पास में मौजूद एकमात्र हथियार एक गदा है जिसे एक भूत ने गिराया था, और एक डरांती जो लियोरा ने लाई थी। तलवार या कुल्हाड़ी पाने के लिए हमें गांव से चोरी करनी पड़ेगी। लेकिन लियोरा ने जो कहा उसे देखते हुए लगता है कि कोई भी उसे कुछ भी उधार देने को तैयार नहीं होगा। लोगों को छोटी बच्चियों के साथ ज्यादा दयालु होना चाहिए। लेकिन पहले मुझे कुछ पूछना है। लियोरा, जादू के बारे में क्या ख्याल है? लगता है तुम में जादू की योग्यता है। जादू कला प्रत्येक कौशल स्तर 1 पर एक मंत्र और फिर हर 10 स्तर पर एक और मंत्र सीखने की अनुमति देती है। इसका मतलब है कि आप अंततः 11 मंत्र तक सीख सकते हैं। फिर भी लियोरा ने अभी तक कोई जादू नहीं सीखा है। किसी ने भी मुझे जादू नहीं सिखाया। लियोरा नीचे देखती है और फिर अचानक एक चमकदार मुस्कान बिखेरती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ईश्वर मेरे लिए सब कुछ तय करे।
ओह, मैं समझ गया। यह अच्छा है। हाँ, लियोरा खुशी से मुस्कुराती है। लगता है उसका स्नेह चरम सीमा पर पहुंच गया है। अब तक उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों भरी रही है और मैं ही अकेला हूं जिसने उसके साथ सकारात्मक व्यवहार किया है। मैंने उसे शक्ति दी और मैंने उसकी उन काली इच्छाओं को स्वीकार किया जो वह पाल रही थी। एक भूत की लाश के बगल में खड़ा होना थोड़ा कठिन हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। हमारा नया स्थान एक विशाल चट्टान है। लियोरा ऊपर बैठी है, खुशी से अपनी टांगें हिला रही है। वह बिल्कुल एक छोटी बच्ची जैसी लग रही है क्योंकि वह बच्ची ही है। मुझे कौन सा जादू चुनना चाहिए? ये कठिन है क्योंकि एक बार जब मेरा छोटा सा अनुबंधकर्ता इसे सीख लेता है तो मैं इसे पूर्ववत नहीं कर सकता। संदेश बोर्डों पर आम सहमति यह है कि पादरी की नौकरी का जादू कठिन है। हालांकि अब वह मूलतः एक काला जादू करने वाली है, लेकिन इसमें भी उपचार, चमक, आक्रमण, बांधना, रक्षा और बहुत कुछ शामिल है। इनमें से किसी में भी विशेषज्ञता हासिल करना शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन हर काम में निपुण होना कमजोर हो सकता है। अल्पविराम। तो फिर स्तर 1 पर फ्लैश मंत्र सीखने के बारे में क्या ख्याल है? समझ गया भगवान। एनपीसी लियोरा ने खिलाड़ी ज़ैफिर के मार्गदर्शन में मंत्र फ्लैश सीखा है। अधिसूचना गूंजी जिससे पुष्टि हुई कि मेरे अनुयायी ने मंत्र सीख लिया है। तुमने इसे सीख लिया है लियोरा, कृपया इसका अच्छा उपयोग करो। इस मंत्र की बोर्ड पर कम रेटिंग है। ये बस एक साधारण सी रोशनी की चमक है जो उपचार, सहायता या आक्रमण जितना प्रभावशाली नहीं है। इसका प्रभाव भी अनिश्चित है, लेकिन तलवारों और जादू से युक्त एक काल्पनिक खेल के रूप में सोचे तो कम लागत वाला फ्लैशबैंग शिकार या वास्तविक युद्ध के लिए काफी उपयोगी प्रतीत होता है। सरल हमले, रिकवरी और समर्थन अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन लियोरा फ्लैश का उपयोग खुशी से करता है। कितना चमकदार। जब वह अपने नए हुनर के साथ उत्साह से आगे बढ़ रही थी तो पीछे एक अंधेरा सा निशान छूट रहा था। विज़र्स। लियोरा अपनी दरांती को बेतहाशा घुमाती है। भविष्य में मुझे उसके लिए एक दरांती लानी पड़ सकती है क्योंकि वह उस दरांती के साथ सहज लगती है। जहां तक युद्ध कौशल की बात है, आइए साइड तकनीक 1 पर चर्चा करें। वो किसी खूंखार प्रार्थना करने वाले मैंटिस जैसी लग रही है। हालांकि दरांती छोटी है, पर लगता है उसे अब इसका इस्तेमाल समझ आ रहा है। हम तैयार हैं, चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लियोरा अकेले ही भूतों के एक समूह पर हमला करती है। मैं उसके कमजोर क्षेत्रों की रक्षा के लिए अंधकार सृजन का उपयोग करता हूँ। उसकी गर्दन और छाती को मूर्त अंधेरे से ढकता हूँ। शिकार को देखकर पांचों भूत खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन जल्द ही उनका उत्साह चीख में बदल जाता है। लियोरा फ्लैश से लैस होकर अंधेरे में ढके हुए भूत के सामने आती है, फिर दरांती से उसकी गर्दन काट देती है। गोबलिन्स 10वें स्तर के आसपास हैं। यह विश्वास करना कठिन है कि लियोरा की ताकत अकेले ही किसी को तुरंत मार सकती है, लेकिन यह वास्तव में साइड कौशल के कारण है। साइड तकनीक एक कौशल निष्क्रिय कौशल हेड हंट के साथ आता है। ये कौशल गर्दन पर लक्षित हमलों की शक्ति को 5 गुना बढ़ा देता है और लक्ष्य की स्थायित्व रक्षा को नजरअंदाज कर देता है। ऐसा लगता है कि यह कमजोर दुश्मनों को भी तुरंत मार सकता है। लियोरा, तुम बेझिझक अपनी जंगली हरकतें करो। जी श्रीमान। वह एक घूमते हुए स्लैश के साथ झूलती है। एक भूत की गर्दन कटी हुई है और दूसरे की छाती पर गहरा घाव है। खून की नदियां बहाते हुए भूत वापस लड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और तब चमक, अंधेरे विशेषता कला विस्फोट, बिजली की चमक से अंधे होकर भूत स्तब्ध हो जाते हैं। लियोरा अप्रभावित आगे बढ़ती है। वह भूतों का सिर काटना जारी रखती है। लियोरा के बाल हवा में लहरा रहे हैं जब वह भावशून्य होकर शिकार कर रही है। कितना अच्छा, मैं उनका सर्वनाश कर दूंगा। एक घायल है, एक सुरक्षित है लियोरा। हाँ मेरे भगवान। वह तुरंत एक और फ्लैश फेंकती है। अब सावधान हो चुके गॉब्लिन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने डंडों को बेतहाशा घुमाते हैं तथा लियोरा को दूर रखने की कोशिश करते हैं। यह कोई बुरा कदम नहीं है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं, क्योंकि अंधकार सृजन, मैं यहाँ हूँ। अपने कौशल से निर्मित जंजीरों से उन्हें बांधकर मैं भूत की गति को नियंत्रित रखता हूँ। गया। चीखता हुआ भूत समझ नहीं पा रहा है कि क्या हुआ और उसके हाथ अचानक किसी चीज से क्यों बंधे हैं। लियोरा ने अपनी दरांती फेंकी जो उसकी गर्दन पर लगी। भूत का सिर फट गया है। केवल घायल भूत ही बचा है। गया। आखिरी भूत घबराकर लियोरा पर अपनी लाठी फेंकता है। युद्ध का कम अनुभव होने के कारण लियोरा धीरे धीरे प्रतिक्रिया करती है और वार अपने चेहरे पर झेल लेती है। लियोरा, मुझे दर्द की आदत हो गई है। अपनी टूटी नाक के बावजूद लियोरा निहत्थे भूत पर हमला करती है। मैं अंधकार सृजन द्वारा बनाए गए एक अंधेरे हाथ से उसकी फेंकी हुई दरांती वापस ले लेता हूँ। दरांती को कसकर पकड़ते हुए लियोरा अंतिम वार करता है। पहाड़ों में आज एक और कमजोर ने मौत की चीख निकाली। पहाड़ों में भले ही यह आम बात हो, लेकिन हमारे लिए यह एक दुर्लभ घटना है। जीत की गर्मी हमारे शरीर में भर जाती है। ज़ैफिर का स्तर ऊपर हो गया है। जब हम भूतों के एक झुंड का पूरी तरह से सफाया कर देते हैं तो मेरे दिमाग में धूम मच जाती है। सिस्टम की आवाज सक्रिय हो जाती है और हमारी उपलब्धियों की सूचना देती है। ज़ैफिर का स्तर ऊपर हो गया है। ज़ैफिर का डार्क मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। ज़ैफिर की डार्कनेस क्रिएशन का स्तर ऊपर हो गया है। ज़ैफिर की एचपी ऑटो रिकवरी का स्तर बढ़ गया है। ज़ैफिर की एमपी ऑटो रिकवरी का स्तर बढ़ गया है। लियोरा की साइड तकनीक का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा के कृषि कौशल का स्तर बढ़ गया है। लियोरा का डार्क मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। ... ओह, अभी एक अस्वाभाविक घोषणा हुई। फैंटम हीरोज ऑनलाइन में कौशल इस्तेमाल करने से स्तर ऊपर उठते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं करते तो विडंबना यह है कि उनका स्तर ऊपर नहीं जाएगा। हालांकि हाल ही में हुई लड़ाई में लियोरा की कृषि कौशल में वृद्धि हुई। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने दरांती का इस्तेमाल किया था? यदि ऐसा है तो यह बहुत ही असामान्य स्थिति हो सकती है।
जैसे जैसे स्तर बढ़ते हैं हमलों की मूल शक्ति भी मजबूत होती जाती है। इसलिए अगर लियोरा की दरांती तकनीक और कृषि एक साथ हो तो उसकी दरांती की शक्ति संभावित रूप से दोगुनी हो सकती है। क्या ये धोखाधड़ी हो सकती है? खैर, मेरे सिद्धांत के प्रमाण अभी भी अपर्याप्त हैं। फिलहाल ये सिर्फ एक संभावना है। आप अच्छा कर रहे हैं। इस स्तर के गोबलिन के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, भगवान, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब लियोरा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं लॉग आउट कर दूं, थोड़ा ब्रेक ले लूं। इस दुनिया में ज्यादा देर तक रहना किसी देवता के लिए भी बोझिल हो सकता है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियोरा अपना सिर प्यार से झुकाती है। शायद उसे लॉग आउट करना समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी बात ध्यान से दोहराता हूँ। नतीजा ये होता है कि लियोरा की आंखों में धीरे धीरे आंसू आ जाते हैं। वह वहीं हताश होकर दंडवत हो जाती है। हे भगवान, कृपया मुझे त्यागना मत। अरे नहीं, मैं सचमुच तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं रखता। कोई बात नहीं लियोरा, लेकिन देखो, यह इस तरह है। मैं एक क्षण के लिए लॉग आउट करता हूँ, फिर मैं तुरंत वापस लॉग इन करता हूँ। खेल की दुनिया में समय वास्तविक दुनिया की तुलना में 3 गुना तेजी से आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। उस संक्षिप्त क्षण में भी लियोरा के लिए कई सेकंड बीत चुके थे। मुझे वापस आते देख लियोरा फूट फूट कर रोने लगी। तुम वापस आ गए, है ना? मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा, तुम्हें पता है। हाँ, भगवान, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। 6 घंटे बाद, मैं 18 घंटे बाद वापस आऊंगा, इसलिए इस बीच अपने डार्क मैजिक के स्तर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करो। समूहों में गोबलिन पर हमला मत करो, अकेले घूमने वालों को मार डालो। में ऐसा लगता है कि एनपीसीएस तब भी बढ़ते रहते हैं जब खिलाड़ी लॉग इन नहीं होते। यह आत्म प्रशिक्षण जैसा है। लॉग इन न होने पर भी स्वचालित स्तर ऊपर हो जाना कितना सुविधाजनक है। इन दिनों खेलों के स्वचालन के समर्थक और आलोचक दोनों हैं, लेकिन अगर यह खेल प्रणाली के अनुकूल हो तो मैं इसका समर्थक हूँ। सुविधा असुविधा से बेहतर है। लॉग आउट करने से पहले मैंने लॉग आउट सेटिंग्स सेट की। जब मैं लॉग आउट करता हूँ तो मेरी आत्मा लियोरा के आसपास मंडराती है। यह मेरे द्वारा निर्धारित अनुसार स्वचालित रूप से कार्य करती है। लियोरा, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो अगर तुम अंधकार सृजन का जाप करोगी तो ये बर्तन जादू छोड़ देगा। इससे कमजोर बिंदुओं की रक्षा के लिए रक्षात्मक अंधकार प्रकट होगा। हाँ भगवान, एक बार फिर धन्यवाद। मूल्यांकन का उपयोग आप अपनी इच्छानुसार करें। इसके साथ ही मैंने लॉग आउट कर दिया है। गायब होने के उस पल में मैं लियोरा की नजरों से किसी लावारिस पिल्ले की तरह मिलता हूँ। मेरी अंतरात्मा को ठेस पहुंचती है, लेकिन ये तो बस एक खेल है। मेरे लिए वास्तविक जीवन प्राथमिकता है। मैं चिकन बिरयानी खाता हूँ जो मैंने खरीदी थी। मैं अकेला, अविवाहित और उदास रहता हूँ, इसलिए जब चाहूँ जो चाहूँ खा सकता हूँ। भोजन के दौरान स्मार्टफोन देखने पर मुझे डांटा नहीं जाएगा। मैं बुलेटिन बोर्ड देख रहा हूँ। जाहिर है, हर कोई पहले फील्ड बॉस से जूझ रहा है। कई किरदारों का नुकसान हो रहा है। नाइट कैप्टन और सैंस के साथ अनुबंधित खिलाड़ी निराश हैं, क्योंकि वे कार्य प्रतिबद्धताओं के कारण फील्ड बॉस को चुनौती नहीं दे सकते। भले ही वे मजबूत हों, एनपीसी स्थिति उन्हें जल्दबाजी में काम करने से रोकती है। वर्तमान में सबसे लोकप्रिय अनुबंध लक्ष्य मजबूत व्यक्ति हैं, जैसे कि भाड़े के सैनिक। अगली पंक्ति में है उचित रूप से मजबूत साहसी लोग। कुछ कंपनियां अपने उत्पादन में मदद के लिए कारीगरों को अनुबंधित कर रही हैं। कुछ लोग तो अपनी पसंदीदा सुंदर लड़कियों या आकर्षक लड़कों के साथ भी अनुबंध करते हैं। मेरे जैसे बच्चों को अनुबंधित करना बेहद लोकप्रिय है। शुरुआत में लोलिकॉन और शॉटाकॉन अनुबंधित करने के लिए दौड़े, लेकिन अगर वे बच्चों को लेवलिंग के लिए बाहर ले जाते हैं तो वे राक्षसों से डर जाते हैं और हिल नहीं पाते और अंत में बेरहमी से मारे जाते हैं। यद्यपि लियोरा 15 वर्ष की है, लेकिन वह एक अपवाद है और उसकी मानसिक दृढ़ता किसी की कल्पना से परे है। में बच्चों के शवों को तथ्यात्मक रूप से दर्शाया गया है। यहाँ तक कि ऐसे मामले भी हैं जहाँ माता पिता अपने बच्चों को समतलीकरण वाले क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं देते। ऐसा लगता है कि मैं एक अनोखा खिलाड़ी बनने जा रहा हूँ। मैं बुदबुदाता हूँ और पैर के टुकड़े को अपने दांतों से कुचलता हूँ। मुझे चटकने का एहसास अच्छा लगता है और फिर मुंह में बने रहने वाले मांस के स्वाद का मजा लेता हूँ। ये स्वादिष्ट है। मैं अपने स्मार्टफोन से सिंक किया हुआ ऐप खोलता हूँ। एक कैश आउट पेज है। मैं ज्यादा कैश आउट करने के लिए पर्याप्त सक्रिय नहीं रहा हूँ। ओह, मैं 10 रुपये में भूतों की लाशें बेच सकता हूँ। कुछ लोग सोचेंगे कि यह तो मात्र 10 रुपये हैं। हालांकि मुझे लगता है कि 10 रुपये भी कुछ खास हैं। आखिरकार मुझे भूतों की लाशों के लिए 10,000 रुपये तो चाहिए नहीं। फिर भी मैं किसी भी स्थिति में नकद निकाल लूंगा। 10 रुपये भी पैसे हैं। अगर मैं अपनी बेकार चीजें बेच सकूं तो ये सिर्फ मुनाफा ही है। लेकिन कैश आउट सिस्टम काम कैसे करता है? ऐसा लगता है कि में कोई पेंच है, लेकिन अगर मैं खुशी खुशी पैसा कमा सकता हूं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। भोजन समाप्त करने के बाद मैं बिस्तर पर लेट जाता हूं। आज से मैं बेरोजगार हूं। मैं आराम से सो जाऊंगा, आजादी से, बिना किसी बंधन के। ... खैर, मैं अलार्म लगा दूंगा ताकि मैं लियोरा की उपेक्षा न करूं। जब मैंने दोबारा देखा तो लियोरा बड़ी मेहनत से गॉब्लिन का शिकार कर रही थी। खिलाड़ी ज़ेफिर 10वें स्तर पर पहुंच गया है। चूंकि मैंने स्तर 10 पार कर लिया है, इसलिए मैं एक नया कौशल हासिल कर सकता हूं। इसके अलावा लियोरा एक नया कौशल भी सीख सकती है। ये लियोरा के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है क्योंकि उसके पास अभी केवल फ्लैश मंत्र है, इसलिए एक अतिरिक्त मंत्र हमारी युद्ध शक्ति को बढ़ा देगा। क्या आपकी कोई प्राथमिकता है, लियोरा? जो भी देवताओं की इच्छा होगी वही मेरी भी इच्छा होगी। समझ गया। हम सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करेंगे। लियोरा के नए मंत्र के लिए मैंने काला जादू डार्क रीजन चुना है। चूंकि वह एक पादरी है, मैं चाहता हूं कि वह उपचारात्मक जादू सीखे और मेरा लक्ष्य इसे एचपी ऑटो रिकवरी के साथ समन्वित करना है।
आश्चर्य की बात है कि वे एक साथ रह सकते हैं। खैर, तत्काल सुधार के लिए मानक की सीखना भी आकर्षक था, लेकिन अगर हम इसे सीखने जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि उच्च स्तर के कौशल का लक्ष्य रखना आदर्श होगा। इस तरह से डार्क रीजन वास्तव में एक अच्छा कौशल लगता है। लियोरा की दरांती तकनीक भी स्तर 10 से आगे निकल गई है, जिससे हमें उसके युद्ध के लिए एक और कला प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। मैंने लाइफ स्टीलिंग ब्लेड चुना। यह एक ब्रेन प्रकार की कला है जिसका उपयोग दरांती के साथ करने पर जिस लक्ष्य पर यह वार करता है उससे एचपी चुराने का प्रभाव पड़ता है। चूंकि मैंने अपने अनुबंध में एचपी को वृद्धि के रूप में चुना है, इसलिए अंततः लियोरा एक डूबने वाला युद्धपोत बन सकता है। पुनर्जनन प्रकार प्रतिशत आधारित है, इसलिए इसका प्रभाव बढ़ जाता है। अगला मैं हूँ। मैं उत्साहित हूँ महाराज, आप अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेंगे, है ना? यद्यपि लियोरा एक उदास युवती है, लेकिन जब वह मुझसे अपनी अपेक्षाएं व्यक्त करती है तो हमेशा मुस्कुराती है। मैं उसकी उम्मीदों को धोखा नहीं दे सकता। मैं एक डार्क मैजिक आर्ट, एक क्रिएट डार्क जोड़ सकता हूँ, और चूंकि मैं 10वें स्तर पर पहुंच गया हूँ, इसलिए मैं एक प्रोडक्शन स्किल सीख सकता हूँ। मैंने निर्णय कर लिया है। काले जादू की कला के लिए मैं वेनम का उपहार चुनूंगा, एक ऐसा मंत्र जो लक्ष्य को जहर देता है। चूंकि मैं लियोरा को एक स्थायी टैंक प्रकार के रूप में विकसित कर रहा हूँ, इसलिए यह जहर बेहतरीन जोड़ी बनाएगा। मैंने यह बात एक खेल से सीखी जिसमें आप गेंदों से राक्षसों को युद्ध में भेजते हैं। इसके अलावा मुझे बचे हुए कौशल स्लॉट में रेसिस्ट डिस्पेल कौशल मिलेगा। चूंकि जहर शक्तिशाली होता है, इसलिए इसका प्रतिकार संभव है, और यह चयन इसी बात का अनुमान लगाता है। फिर अंधकार सृजन स्तर 10 तक पहुंचने के परिणामस्वरूप युद्ध कला का अधिग्रहण होता है। ऐसा लगता है कि यह कौशल इसके द्वारा बनाई गई सामग्री के आकार को ठोस बनाता है। अंधकार भौतिकीकरण आए, थोड़ा अस्पष्ट। आइए इसे एक बार आजमा कर देखें। मैंने जो आकार चुना वह था एक ढाल। आपने डार्कनेस क्रिएशन में शील्ड मोड जोड़ा है। ढाल बनाते समय एमपी की खपत भी कम हो जाती है। सुविधाजनक। मैं अभी उत्पादन कौशल पर काम नहीं करूंगी। अभी लियोरा, मैं लियोरा के संकल्प पर गंभीर स्वर में प्रश्न उठाता हूँ। क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? मैं भगवान हूँ। मैं तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करूंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन जो रास्ता तुम चुनोगे वह सिर्फ तुम्हारा होगा। कृपया मेरे स्वामी, मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे बेचने की कोशिश की, वे मेरे दुश्मन हैं। बताया जाता है कि लियोरा अपनी बीमार मां के लिए औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए पहाड़ों में गई थी। ये समर्पण प्रेम से प्रेरित नहीं था, वह मजबूर थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये कहकर मुझे धोखा देने की कोशिश की हो कि मैं अपनी मां को बचाना चाहती हूँ। अंततः वह मुझे धोखा नहीं दे सकी। मुझे खेद है मेरे भगवान। बर्फ जैसे सफेद बाल, लाल आंखें, आश्चर्यजनक रूप से पीली त्वचा। अज्ञानी गांव वालों के लिए ये जहर के लक्षण थे। वे लियोरा को एक ऐसी चीज समझते थे जिससे डरना चाहिए, जिससे दूर रहना चाहिए, और मानते थे कि उसके साथ दुर्व्यवहार करना जायज है। लियोरा टूट गई है। ऐसी परिस्थितियों में भी उसने प्यार पाने के लिए प्रयास किए, ये जानते हुए भी कि यह व्यर्थ था। लेकिन उसके प्रयासों को कभी पुरस्कृत नहीं किया गया। भले ही वह औषधीय जड़ी बूटियां लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दे, फिर भी उसे प्यार नहीं मिलेगा। केवल अस्तित्व में रहना ही घृणा के लिए पर्याप्त था, और ऐसा लगता था कि उसकी नियति पहले से ही वेश्यालय में बेचे जाने के लिए तय थी। उल्लेखनीय बात यह है कि वह अपनी वर्तमान आयु तक जीवित रही। उसे केवल इसलिए पाला गया था कि ऐसी दुर्लभ सुंदरता वाली लड़की को ऊंची कीमत पर बेचा जा सके। मैं एक वयस्क हूँ। सामान्यतः लियोरा को रोकना उचित होगा, लेकिन ऐसा केवल हमारे जैसे ढांचे वाले समाजों में ही संभव है। कम से कम इस खेल में लियोरा को रोकना उसके प्रति क्रूरता होगी। खैर, मैं खुद एक सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ। मैं सही तरीके से जीने का इरादा नहीं रखता। और हाँ, ये एक खेल है। इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। खेल की उच्च यथार्थवादिता मुझे अधिक सोचने पर मजबूर करती है ना? तो फिर आज रात हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर तुम रुकना चाहती हो तो किसी भी समय कह देना। सबसे जरूरी तुम हो लियोरा। धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता। लियोरा खुशी से, प्रसन्नता से मुस्कुराए। वो बिल्कुल नहीं रुकेगी। अगर मैं उसे अभी जबरदस्ती रोक दूं तो शायद लियोरा कभी आगे न बढ़ पाए या पूरी तरह टूट जाए। तब युवा लियोरा को टूटने देने के बजाय तो फिर हम उन्हें मार डालें। हाँ मेरे भगवान, हमारी लड़ाई शुरू होने वाली है। रात में देर से, स्वाभाविक रूप से यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, इसलिए गांव सन्नाटे में डूबा रहता है। हालांकि पहाड़ों से कीड़ों की चहचहाहट सुनाई देती है, लेकिन उनकी आवाजें दुनिया में घुल मिल जाती हैं। अजीब तरह से शोरगुल का एहसास नहीं होता। लगभग 3 घंटे की तैयारी भरी झपकी के बाद लियोरा पूरी तरह से तैयार थी। लियोरा गांव से होकर आगे बढ़ती है। मैं घने अंधेरे में घुल मिल जाता हूँ, जिससे मुझे चुपके से आगे बढ़ने में आंशिक रूप से मदद मिलती है। उसके घर में घुसना उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। स्वाभाविक रूप से उसे अच्छी तरह पता है कि सब कहाँ हैं। सबसे पहले यह मेरे पिता हैं। मैं उन्हें सोते समय दरांती से मार डालूंगा। हाँ मेरे बच्चे। जैसे ही हम उसके पिता के कमरे में घुसते हैं, वह आदमी चौंक कर जाग उठता है। खेती बाड़ी के काम से निखरा हुआ उसका शरीर दुबला पतला लेकिन सुडौल है, ऐसा कि अगर आप उससे असल जिंदगी में मिले तो आपको डरावना लगेगा। छी, तो तुम अभी भी जीवित हो लियोरा। अगर तुम मर गई तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बेचने के लिए पाला है। मरना, हम एक तेज प्रहार। हालांकि भूत पर किए गए प्रहार के विपरीत इस प्रहार में तीक्ष्णता की कमी थी। ये प्रहार डर के कारण नहीं था, यह अत्यधिक घृणा के कारण था। उत्तेजना। मुश्किल से वार से बचते हुए उसके पिता अपने बिस्तर के पास रखी कुल्हाड़ी पकड़ लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। तुम बहुत बदमाश हो। वह बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे झूलता है। लियोरा चकमा देने में असमर्थ, सीधे वार झेलने वाली है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा।
अंधकार भौतिकीकरण आए। मैं एक काले ढाल से कुल्हाड़ी को रोक लेता हूँ, जिससे उसका बल कम हो जाता है। कुल्हाड़ी तो टूट जाती है, लेकिन लियोरा के कंधे पर सिर्फ चोट लगती है। खून से लथपथ लियोरा हार मानने का नाम नहीं लेती, अपनी दरांती को इतनी जोर से पकड़ती है कि उसके हाथ सफेद पड़ जाते हैं। अब रुकना अशिष्टता होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लियोरा के पिता को व्यक्तिगत रूप से देखने से उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। लियोरा, फ्लैश का प्रयोग करें। हाँ मेरे भगवान। विज़ अपनी आंखें बंद करके लियोरा के पिता चिल्लाते हुए झुक जाते हैं। मैंने तुम्हें पाला है, क्या तुम अपना कर्ज भूल गए हो, तुम कृतघ्न बच्चे। उद्धरण चिन्ह ... गांव के कानून के अनुसार बच्चों की हत्या वर्जित है। तुम सभी को ईश्वर की संतान माना जाता है और तुम्हारे माता पिता तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसके बाद मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रखा था कि तुम्हें ऊंची कीमत पर किसी वेश्यालय में बेच सकूं। मैंने तुम्हें खाना दिया, बिस्तर दिया, क्या तुम अपने पिता को मारने जा रहे हो? मैं एक राक्षस का बच्चा हूँ। सही। लियोरा की दरांती से उसके पिता का सिर धड़ से अलग हो जाता है। लियोरा, जिसने पहले से ही अपनी दरांती को जीवन चुराने वाले ब्लेड से मजबूत कर रखा था, उसके कंधे का घाव तुरंत ठीक हो जाता है। वह कांपती है और खुद को कसकर गले लगा लेती है। सभी के साथ एक छोटी बच्ची की खुशी भरिया, एक अजीब सी रात का आकर्षण। मैं तो हमेशा से यही करना चाहता था। आंसू बहाते हुए वह आनंदित छोटी लड़की खुश है। धन्यवाद अंधकार के देवता। जंजीरों से आजाद होते हुए चीखते हुए लियोरा छलांग लगाती है। अपने पिता के शरीर के अवशेषों को ऐसे बुलाकर जैसे उनका कभी अस्तित्व ही न रहा हो, वह अपने अगले निशाने की ओर बढ़ती है। इस रात लियोरा का पूरा परिवार खत्म हो गया था। शापित बच्ची लियोरा को पीछे छोड़कर ज़ैफिर ने दुखद नाटकों का शासक की उपाधि प्राप्त की है। लियोरा ने डेडली सिनर की उपाधि प्राप्त कर ली है। आदमी के चिल्लाने से पहले से ही शांत जगह और अधिक शोरगुल वाली नहीं हुई। उसकी माँ और भाई बहनों की चीखें घबराई हुई और पतली दीवारों के पार से साफ सुनाई दे रही थीं। खून से लाल हो चुकी लियोरा ने अपनी सांस रोक ली। हमें क्या करना चाहिए लियोरा? हर कोई दुश्मन है, हाल ही में पैदा हुई लड़की को छोड़कर। वह दुश्मन नहीं है। क्या आप जानते हैं कौन सा घर? हाँ ठीक है, गांव में लगभग 100 लोग हैं। कई सालों से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, इसलिए नवजात शिशु के अलावा सभी ने लियोरा के साथ बुरा व्यवहार किया था। यदि ये केवल दुर्व्यवहार होता तो शायद मैं उसका बदला लेने से रोक सकता था, लेकिन उन्होंने उसके साथ गांव जैसा दुर्व्यवहार किया था। वे उसका खाना चुरा लेते थे, उसे अकेले ही भारी पानी ढोने को मजबूर करते थे, और अगर वह देर से आती थी तो उसे पीटते थे। ऐसे घृणित कृत्य। आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। लियोरा और मेरे बीच अच्छी बनती है। पहले जैसा कि योजना बनाई गई थी, चलो घरों में आग लगा दें। लियोरा ने निर्देशानुसार आग जलाई। आग तेजी से लकड़ी के घर में फैल गई और गांव वालों ने इसे देखकर आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। एक जल जादूगर ने पानी का प्रयोग किया, एक वायु जादूगर ने चिंगारियों को बिखरने से रोकने का प्रयास किया, तथा एक पृथ्वी जादूगर ने भारी मात्रा में मिट्टी से आग बुझाने का प्रयास किया। लियोरा अंधेरे में भाग गई। वह पास के एक घर की ओर गई और जल्दी से उसमें भी आग लगा दी, और जल्द ही पूरा गांव आग की लपटों में घिर गया। यह एक अभिशाप है। हमें उस राक्षस बच्चे को पहले ही मार देना चाहिए था, तो इसीलिए उस घर में आग लगी। नहीं, ये कारण नहीं है। लियोरा ने अलग अलग व्यक्तियों की हत्या करना शुरू कर दिया। मैं इस समय लियोरा पर डाक और आग का प्रयोग कर रहा हूँ। यह एक ऐसा मंत्र है जिसका कोई खास असर नहीं है, लेकिन यह उसे रात में घुलने मिलने में मदद करता है। ज़ैफिर का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा की दरांती तकनीक का स्तर ऊपर उठ गया है। लियोरा के कृषि कौशल में सुधार हुआ है। एक क्षण में ही 1 दर्जन लोग परलोक से धार गए। हालांकि चून की शव खुलेआम पड़े थे, इसलिए ग्रामीणों को अंततः यह एहसास हुआ कि यह एक जानबूझकर किया गया नरसंहार था। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन सब लोग इकट्ठा हो जाओ, बिखरो मत। माँ, बचे हुए ग्रामीण एक स्थान पर एकत्रित हुए और सभी दिशाओं की रक्षा के लिए एक दल बनाया। क्या तुम तैयार हो लियोरा? हाँ भगवान। लियोरा भागती हुई रात में समा गई। वह सीधे समूह के एक हिस्से पर टूट पड़ी, अपने शरीर को गोली की तरह इस्तेमाल करते हुए, और ग्रामीणों के समूह से टकरा गई। लियोरा पागलों की तरह आंखें घुमाते हुए इधर उधर घूमने लगी। उस एक ही बार में 5 गांव वालों के सिर जमीन पर गिर गए। ग्रामीणों को जब यह एहसास हुआ कि उन पर हमला हो रहा है तो उन्होंने तुरंत लियोरा पर हमला बोल दिया। तलवारें, कुल्हाड़ियां और जादू ने लियोरा के युवा शरीर को चीर डाला। लेकिन तुमने उसे जो कष्ट दिया है वह उस स्तर तक पहुंच चुकी है। उन्हें तबाह कर दो लियोरा। भगवान कहते हैं, उन सबको मार डालो। हर जगह घायल होने के बावजूद लियोरा नहीं डगमगाई। अपनी दरांती को जोर से घुमाकर उसने अपने दुश्मनों को तुरंत नीचे गिरा दिया। उनमें भय फैल गया। लियोरा ने अपनी घातक दरांती से भागने की कोशिश कर रहे लोगों का बेरहमी से पीछा किया। ये दृश्य ऐसा था मानो मौत का देवता जी भरकर नाच रहा हो। हे, मरो मरो मरो। अंततः कमजोर इरादों वाले लोग डर गए। उन्होंने माफी मांगी और स्वीकारोक्ति की, लेकिन उनके शब्द खोखले थे। लियोरा नहीं रुकी। इस उत्पात के बाद लियोरा रात के आकाश के नीचे खड़ी थी। चारों ओर खून का समुद्र, लाशों के पहाड़, तड़पती हुई बदसूरत अंतड़ियां, उनके बगल में पड़ी बेजान लाशें। हम जीत गए भगवान, ये सब आपकी बदौलत है। नहीं, तुमने अच्छा किया लियोरा। मैंने लियोरा के सिर पर थपथपाने के लिए डार्कनेस क्रिएशन का इस्तेमाल किया। ये सहलाने के लिए था, लेकिन इसे ठीक से करना मुश्किल था। शायद मुझे उसे मैनिफेस्टेशन चुनने देना चाहिए। फिर भी मैं स्पर्श महसूस कर सकता था। उसके सुंदर बाल होने के बावजूद कठोर जीवन के कारण वे क्षतिग्रस्त हो गए थे। लियोरा रोने लगी। उसके आंसू बड़ी बड़ी बूंदों में गिरने लगे। मैंने अपना गला साफ किया। अब लियोरा, हमें अभी भी बच्चे को वापस लाना है। माँ अभी भी जिंदा है ना?
हाँ भगवान, वह शिकारी की औरत है। बच्चा निर्दोष है, लेकिन माँ ने पाप किया है। लियोरा के अनुसार उसने ठंड के दिन लियोरा को पानी लाने के लिए धक्का दिया था और बार बार कहा था, जाओ और पानी लाओ। वैसे भी मैं एक राक्षस बच्चे द्वारा लाए गए पानी का उपयोग नहीं कर सकती। तब मेरी बात पूरी होने से पहले ही एक अचानक झटके ने मेरे पूरे शरीर को हिला दिया। मैंने देखा कि मैं कई मीटर दूर उड़ गया हूँ। जमीन पर एक तीर पड़ा था। मुझे तीर लग गया था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आत्माओं में एचपी की कोई अवधारणा नहीं होती। क्योंकि मैंने लियोरा के साथ समझौता किया है, मेरी उपस्थिति लोगों को दिखाई देती है। फिर भी कई बार तीर लगने के बावजूद लियोरा अच्छी तरह से टिकी हुई है। मेरी तीखी नोकझोंक देखकर लियोरा का चेहरा पीला पड़ गया और फिर अचानक गुस्से से लाल हो गया। उसने एक टूटे फूटे घर की छत को घूरा। छत पर एक तेज तर्रार महिला अपना धनुष खींच रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भगवान को चोट पहुंचाने की? वास्तव में एक राक्षस बच्चा। तुम शापित हो, एक अंधेरी आत्मा के साथ समझौता करने के लिए। चीखते हुए लियोरा भागने लगी। तीरंदाज का कौशल लाजवाब था और उसने लियोरा के पेट और पैरों पर बार बार वार किए, लेकिन इससे लियोरा नहीं रुकी। क्या? बेशक, मैंने सभी तीरों को अपने अनुबंधित कवच पर नहीं लगने दिया। मैंने अंधेरे की एक ढाल बनाई और उसे यथासंभव कुशलता से सुसज्जित किया। तीरंदाज घबराहट से कांपती आंखों के साथ घर से बाहर कूद पड़ी। उसने अपनी निशानेबाजी की मुद्रा बदलने का इरादा किया। किसी प्रकार की गुप्त कुशलता का प्रयोग करते हुए वह अंधेरे में विलीन हो गई और दृष्टि से ओझल हो गई। वह कब चली गई? लियोरा ने घूमकर अपने आसपास का दृश्य देखा। छी, मैं उसे और अधिक चोटें नहीं सहने दूंगी। हालांकि वह लगातार ठीक हो रही थी, लेकिन उसे चोटिल देखकर किसी कारणवश मैं असहज हो जाती थी। भले ही वह सिर्फ एक प्रोग्राम चरित्र है। दाहिनी ओर से चला एक तीर लियोरा के नन्हे पेट में घुस गया। तीर निकाले बिना लियोरा उस दिशा में भागी जिस ओर से तीर आया था, लेकिन इस बार तीर बाईं ओर से चला गया। इस टक्कर से लियोरा कई मीटर दूर उड़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि यह आक्रमण किसी प्रकार के कौशल से ओतप्रोत था। छोटा हूँ, उफ, भगवान 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 मेरे साथ हैं। लियोरा अपने मुंह से टपकते खून को पोंछते हुए उठी। अपनी आंखें तेजी से घुमाते हुए वह देखती रही। इस घातक युद्ध को देखते हुए मैं अपनी आत्मिक शक्तियों का उपयोग करते हुए हवा में तैरने लगा। वह वहां थी। तीरंदाज उस घर की छत पर छिपी हुई थी जहां से वह भाग निकली थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने एक छलावा बनाने के लिए एक कौशल का प्रयोग किया था तथा आसपास की स्थिति से बार बार निशाना साधने के लिए किसी अन्य कौशल का प्रयोग कर रही थी। उस मामले में मैंने तीरंदाज पर डाकौरा डाला। अचानक अंधेरे में घिरी धनुर्धर ने बेतहाशा अपने हाथों से उसे झाड़ने की कोशिश की। शोर सुनकर लियोरा पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। छी, राक्षस बच्चा, ईश्वर कहता है उन सबको मार डालो। धनुर्धर ने तीर छोड़ा और लियोरा ने अपनी दरांती फेंक दी। सिर्फ तीर लड़की को लगा, जबकि लियोरा की दरांती बिल्कुल गलत दिशा में चली गई। लियोरा को गिरते देख तीरंदाज के चेहरे पर खुशी की मुस्कान तैर गई। हा, वह मर गई। गांव का शापित बच्चा मर गया। मैं और मेरा बच्चा सुरक्षित हैं। मैंने उसे मार डाला। मैं जीत गया। बहुत बुरा हुआ, कुतिया। उद्धरण चिन्ह ... क्या? मैं धनुर्धर के पीछे घूमा और उसकी पीठ पर अंधकार सृजन डाल दिया। बस एक हल्का सा धक्का ही काफी था। छत की अस्थिर नींव पर हल्का सा धक्का भी तीरंदाज को जमीन पर गिराने के लिए पर्याप्त था। वह जोर से गिरी और उसका चेहरा जमीन से टकरा गया। हालांकि उसका स्तर ऊंचा रहा होगा। उसका चेहरा खून से लथपथ होने के बावजूद तीरंदाज बच गई। वह मुझे घूरकर देखने लगी और ऐसे चिल्लाने लगी जैसे मुझे मार डालना चाहती हो। अंधेरी आत्मा, सिर्फ इसलिए कि तुम मर नहीं सकते, घमंडी मत बनो। ईश्वर ईश्वर है, कोई अंधकार में आत्मा नहीं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। धनुर्धर ने पीछे मुड़कर देखा। तब तक कुछ क्षण की देरी हो चुकी थी। लियोरा की दरांती, जिसे निकालने में मैंने उसकी मदद की थी, पहले से ही तीरंदाज की गर्दन पर रखी हुई थी। ठंडी धार को महसूस करते ही तीरंदाज का मुंह डर के मारे मुड़ गया। पसीने की एक बूंद नीचे टपक पड़ी। माफ कर दो। लियोरा के मुंह पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे लाइट यागामी के मुंह पर थी। उसने अपना हाथ घुमाया और धनुर्धर का सिर गिर गया। अंधकार सृजन कौशल जो मैंने मनोरंजन के लिए हासिल किया है, वास्तव में उपयोगी है। ज़ेफिर का स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर का डार्क मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर का क्रिएट डार्क स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर की डार्क आभा का स्तर बढ़ गया है। ज़ेफिर की एचपी ऑटो रिकवरी का स्तर बढ़ गया है। ज़ेफिर की एमपी ऑटो रिकवरी का स्तर बढ़ गया है। लियोरा की साइट तकनीक का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा के कृषि कौशल का स्तर बढ़ गया है। लियोरा का लाइट मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। हमने स्तर ऊपर उठाया। ऐसा लग रहा था कि तीरंदाज उच्च रैंक का था, इसलिए उसे हराने से ही हमारा स्तर ऊपर हो गया। इस प्रकार लियोरा का गांव नष्ट हो गया। कीड़ों की आवाजें किसी समय अंधेरे में गायब हो गई थीं। जलते हुए घरों की चरमराहट ही दुनिया भर में गूंज रही एकमात्र ध्वनि थी। चांदनी में नहाई हुई, आंसुओं से सनी सफेद त्वचा वाली लड़की का दृश्य भयावह रूप से कलात्मक था। लियोरा, क्या हम तुम्हें कुछ पहनाएं? तुम्हें सर्दी नहीं लगनी चाहिए। चिंता करने के लिए धन्यवाद। भगवान। युद्ध में घायल और अर्धनग्न अवस्था में पड़ी युवती ने भावुकता से भरी नम आंखों से ऊपर देखा। लियोरा के पास पुनर्जनन, स्वचालित एचपी रिकवरी और साइट तकनीक जीवन चुराने वाला ब्लेड है, जिससे वह शारीरिक क्षति से उबर सकती है। तीर लगने पर भी वह उसे बलपूर्वक बाहर निकाल सकती है और जब तक तीर का सिरा पीछे न छूट जाए वह ठीक हो सकती है। भीषण, ये सुनिश्चित करने के लिए कि तीर का सिरा उसके शरीर में न रह जाए और मांस काटना जरूरी है। इस प्रक्रिया के कुछ घंटों बाद लियोरा किसी तरह पूरी तरह ठीक हो जाती है। हालांकि कपड़ों का पुनर्जनन नहीं हो पाता, जिससे लियोरा अर्धनग्न अवस्था में ही रहती है। उसकी सुडौल छाती के सिरे एकदम स्थिर थे, ठंड का एहसास दिला रहे थे।
एक आत्मा होने के नाते मैं उसे महसूस नहीं कर सकता, लेकिन उसे ठंड काफी लग रही है। शुक्र है कि हमारे पास कैंप फायर तैयार था। लियोरा ने अपनी उम्र की एक लड़की से कपड़े लिए और उन्हें पहना, फिर जल्दी से बच्ची को लेने के लिए आगे बढ़ी। बच्ची जोर जोर से रो रही थी, मानो उसे इस तबाही का अंदाजा न हो। बच्ची ने हाथ बढ़ाया और पास आती लियोरा पर क्या क्या कहकर हंसी। लियोरा को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करे। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। मैं धीरे से उसकी नजरों में आ गया। तुम क्या करना चाहती हो, लियोरा? मैं इसे सिर्फ एक हफ्ते तक सुरक्षित रखूंगा, फिर भुमक्कड़ व्यापारी आएगा। वह बुरा आदमी नहीं है, मैं समझता हूँ, और तुम मेरे साथ सहज रह सकती हो, लियोरा। लेकिन लियोरा ने अपना सिर जोर से हिलाया, ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर कट जाएगा। मैं भगवान से रूखेपन से बात नहीं करना चाहता। क्षमा करें। समझ गया, आप जैसे चाहें वैसे बोल सकते हैं। लियोरा बच्चे को भुमक्कड़ व्यापारी को सौंपने की योजना बना रही है। उसे खुद पालना उसके लिए मुश्किल होगा। ये बच्चे के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, लेकिन लियोरा के जीवन के लिए यह जरूरी था। एक अनजान बच्चे के लिए सब कुछ त्यागना मुश्किल होता है। अगर हम 3 साल और इंतजार करते तो इस बच्चे को भी शुद्धिकरण की सजा मिलती। मैं साफ साफ कल्पना कर सकता हूँ कि 3 साल के बच्चे लियोरा पर पत्थर फेंक रहे होंगे। चलिए अभी युद्ध के परिणामों की पुष्टि कर लें। हाँ भगवान, मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंस्यूलेक्स डायबिटिक सपोर्ट एड्स बाय पब फ्यूचर। लियोरा बहुत उत्साहित थी। उसे लगता है कि उसे और मजबूत होना पसंद है। मुझे भी। नाम ज़ैफिर लिंग, पुरुष। स्तर 16, जाति डार्क स्पिरिट, जादू डार्क मैजिक 19, क्राफ्टिंग कौशल निर्धारित नहीं, कौशल HP ऑटो रिकवरी 15, MP ऑटो रिकवरी 19, मूल्यांकन 3, अंधकार सृजन 17, अंधकार आभा 2, शीर्षक दुखद नाटकों का शासक, शत्रु प्रतिरोध में कमी, आंकड़े हमला 80, जादुई हमला 80, रक्षा 80, चपलता 80, भाग्य 80, नाम लियोरा लिंग, महिला, स्तर 19, जाति मानव, नौकरी पुजारी, जादू डार्क मैजिक 20, क्राफ्टिंग कृषि 24, शीर्षक घातक पापी, कौशल अकेलेपन का प्रतिरोध 36, डरांती तकनीक 19, आंकड़े आक्रमण 92, जादुई आक्रमण 122, रक्षा 122, चपलता 125, भाग्य 95, एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। ज्यादा संख्या में हत्याओं के बावजूद इनाम आश्चर्यजनक रूप से कम थे। क्या ऐसा हो सकता है कि पीके या एनपीसी को मारना अनुभव हासिल करने के लिए अप्रभावी हो? इसमें 2 नए तत्व हैं। एक ये कि लियोरा का डार्क मैजिक 20 तक पहुंच गया है, जिससे उसे नए उपकौशल हासिल करने में मदद मिली है। अगला दिलचस्प पहलू शीर्षक है। लियोरा को डेडली सिनर नाम दिया गया है। आइए इसकी विस्तृत जानकारी देखें। घातक पापी, एक ऐसा कार्य जिसे मानवता ने निषिद्ध माना है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले प्राणियों के विरुद्ध विशेष आक्रमण प्रदान करता है। प्रभाव, युद्ध के दौरान सभी की स्थिति 20% बढ़ जाती है, और यह केवल उपयोगकर्ता से बड़े लोगों या राक्षसों पर ही काम करता है। क्या यह मजबूत नहीं है? खराब पोषण के कारण लियोरा लगभग 10 से 13 साल की लगती है। इसका मतलब है कि ज्यादातर दुश्मनों पर उसका एक खास हमला होगा। खैर, ये गोबलिन पर काम नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई राजा या रानी गोबलिन दिखाई दे तो एक कारगर हो सकता है। मुझे खुशी है कि मैंने लियोरा के परिवार को मार डाला। यह एक बहुत ही फायदेमंद खोज साबित हुई। लियोरा भी अपने खिताब की मजबूती से खुश है। उसे अपने माता पिता को मारने की कोई परवाह नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... अगर मैं मजबूत हो जाऊं तो भगवान मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं और मजबूत हो जाऊंगा। लियोरा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। मुझे चुनने के लिए धन्यवाद भगवान। लियोरा का किरदार, शर्मीला और सब कुछ बेहद खूबसूरत है। लियोरा वाकई प्यारी है। अगर मैं सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करूं तो शायद वे वायरल हो जाएंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी मुसीबत है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी। वैसे फोक की लाइव स्ट्रीमिंग काफी लोकप्रिय है। सरकार द्वारा वितरित फोक के लिए गॉगल्स का इस्तेमाल वीडियो देखने के लिए किया जा सकता है। कुछ लोग तो लाइव प्रसारण भी कर रहे हैं। जब सरकार ने गेम कंसोल वितरित किए थे तब काफी विवाद हुआ था, लेकिन चूंकि गेमिंग के अलावा भी इनके कई उपयोग हैं, इसलिए अब ज्यादा लोग इस बारे में चुप रहते हैं। फोक वास्तव में एक रहस्यमय खेल है। हे भगवान, क्या आप शायद फिर से आराम करने जा रहे हैं? हाँ, शायद उसे अंदाजा हो गया था कि मैं लॉग आउट करने वाला हूँ। उसकी आवाज धीमी लग रही थी। हालांकि यह महसूस करना अच्छा लगता है कि कोई चाहता है। मैं वापस आऊंगा, ठीक है? हाँ भगवान, मैं इंतजार करूंगा। अब लॉग आउट कर रहा हूँ। इस बार से मैंने सेटिंग्स बदल दी हैं ताकि लियोरा को ईमेल सुविधा का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल सके। अगर वह मेरे अवतार काले गोले को छूते हुए बोलती है तो उसके संदेश मेरे स्मार्टफोन पर भेजे जाएंगे। मैं भी संदेश वापस भेज सकता हूँ। पीपल सफरिंग फ्रॉम नी पेन शुड रीड दिस। हर कोई डायबिटीज के लिए यही नेचुरल ट्रिक अपना रहा है, बेहद असरदार। अगर कुछ हुआ तो मैं उसे फोन करने के लिए कहूंगा। मैंने नोटिफिकेशन फंक्शन भी चालू कर दिया है, इसलिए अगर लियोरा का लेवल बढ़ता है तो मुझे सूचित कर दिया जाएगा। मैं अपने स्मार्टफोन पर मैसेज बोर्ड ब्राउज करते हुए दोपहर की चाय का आनंद ले रहा हूँ। इस बार मैं डार्क मैजिक लेवल 20 से प्राप्त होने वाली शक्तिशाली जादू कलाएं खोज रहा हूँ। ये खुद पता लगाने से ज्यादा कारगर है। अगर मैं खुद ऐसा करता तो मैं किसी ऐसी चीज को चुनता जो उसके कूल होने के कारण हो। कम से कम एक व्यवहारिक मंत्र होना अच्छा रहेगा। हालांकि क्लैश और HP रीजन पहले से ही काफी उपयोगी हैं। मैंने एक धागा खोला जिसका शीर्षक था, मुझे गुण के आधार पर सबसे शक्तिशाली जादू मंत्र बताएं। ये चाय बहुत स्वादिष्ट है और मैं जो बिस्कुट खा रहा हूँ उसके साथ यह बहुत अच्छी लगती है। 84, मेरी चांद, अगर तुम काला जादू इस्तेमाल कर रहे हो तो सिर्फ विनाश पर ध्यान दो।
उपचार मंत्रों के बारे में सोचना भी मत। हालांकि यह मंत्र देता है 85 रासित्सु नहीं, अपने चरित्र के लिए सभी उपचार और पवित्र अंधेरे मंत्र प्राप्त करें और अपने लिए विनाशकारी मंत्र प्राप्त करें। इस तरह ये गेम प्ले का इक्का होगा। 87 बोगी, फिलहाल जरूरी लाइट मैजिक मंत्र ये हैं: हील, पार्टी हील, हाई हील, कंस्ट्रक्शन। और इस गेम में अजीब बात यह है कि डार्क मैजिक में हीलिंग चीजें होती हैं जो एक अजीबोगरीब खास काम की ओर ले जाती हैं। डार्क मंत्रों में डिस्पेल, रेज और जजमेंट शामिल हैं। नलिफिकेशन, मैं समझ गया, निष्कासन एक अच्छा विकल्प लगता है। अगर लियोरा लकवाग्रस्त हो गई और हिलडुल नहीं पाई तो वह बर्बाद हो जाएगी। ये लगभग जरूरी है, फिर तय हो जाएगा। संदेश बोर्ड पर रीजन को औसत दर्जे का माना जाता है। तुरंत उपचार ज्यादा लोकप्रिय है। अगर एचपी पूरा हो जाए तो रीजन बेकार हो सकता है और इसे थकाऊ माना जाता है क्योंकि इसमें समय लगता है। इसके अलावा एचपी बूस्ट भी कम लोकप्रिय हैं। किसी खेल में क्रिटिकल हिट के मौके के लिए अटैक, फुर्ती या किस्मत को बढ़ाना ज्यादा रोमांचक होता है। खैर, मुझे एक छोटी बच्ची के आकार का सबसे हल्का टेंट बनाने के लिए यही रास्ता अपनाना होगा। हे, खैर योजना तो बन ही गई। डिंग, ओह, मुझे अभी अपने स्मार्टफोन पर एक सूचना मिली है। ईश्वर, भगवान, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कृपया, हे भगवान, क्या आप व्यस्त हैं? हे ईश्वर, मेरे साथ कोई नहीं है। ईश्वर, हे भगवान, कृपया उत्तर दें। कृपया, ईश्वर। इस तरह के लगभग 100 संदेश एक साथ आते हैं। मैं लियोरा को जवाब देता हूँ, मैं अभी खा रहा हूँ। क्या ये स्वादिष्ट है? भगवान, भगवान, मुझे आपसे बात करके खुशी होगी। भगवान, मैं आपको देखना चाहता हूँ। भगवान, मैं ये नोटिफिकेशन कम करना चाहूंगा। लियोरा प्यारी है और मुझे वो पसंद है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ये डर और स्नेह का मिश्रण है। मैं चाय की चुस्की लेता हूँ और बिस्किट का एक निवाला खाता हूँ। तब से एक सप्ताह बीत चुका है और अब हम अंततः अपनी यात्रा पर निकल सकते हैं। वैसे गेम में समय 3 गुना तेजी से बीतता है, तो असल में मैंने बस 2 दिन से थोड़ा ज्यादा इंतजार किया है। स्तर ऊपर उठाना सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। आखिरकार हम बच्चे को यूं ही नहीं छोड़ सकते। हम गांव के गोदाम से खाना ले रहे हैं। अब उसे इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं बचा है, इसलिए कोई बात नहीं। इस समय हमें चोरी का कोई मलाल नहीं है। हम बच्चे को एक व्यापारी को सौंप देते हैं जो बर्बाद गांव को देखकर हैरान हो जाता है और फिर वहां से निकल पड़ता है। वैसे हमारे पास नए हथियार आ गए हैं। जंग लगी दरांती की भी अपनी सीमाएं थीं। अब लियोरा अपने से भी ऊंची एक विशाल दरांती घसीटती हुई घूमती है। यह उस प्रकार का है जिसके हैंडल के बीच में एक पकड़ होती है। लियोरा इस हिस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज करती है। युद्ध में इसका इस्तेमाल कभी नहीं करती, लेकिन घनी झाड़ियों से गुजरते समय वह इसका इस्तेमाल जरूर करती है। हैंडलिंग कैसी है? बुरा नहीं है, लेकिन इसमें आक्रमण शक्ति की कमी है। खैर, यह एक कृषि उपकरण है। उम्मीद है कि रास्ते में हमें कुछ उपयुक्त हथियार मिल जाएंगे। मंचों पर दरांती अलोकप्रिय हैं। वास्तव में बहुत कम एनपीसी हैं जो दरांती को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये समझ में आता है क्योंकि कुल्हाड़ियां रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ज्यादा व्यवहारिक हैं और हथियार के रूप में ज्यादा उपयुक्त हैं। राक्षसों से भरी दुनिया में भाले और तलवारें साथ रखना स्वाभाविक होगा। जिन एनपीसी का किसी आत्मा के साथ अनुबंध नहीं है, उनके लिए कौशल यादृच्छिक रूप से सीखे जाते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने विचारों और गतिविधियों के आधार पर कौशल अर्जित करते हैं। यदि आप आमतौर पर दरांती को हथियार के रूप में नहीं पहचानते हैं, तो आप इसे हथियार कौशल के रूप में भी नहीं सीखेंगे। कम से कम फोरम पर किसी भी नामित एनपीसी द्वारा साइट तकनीक सीखने की पुष्टि नहीं हुई है। केवल कुछ ही खिलाड़ियों ने इसे सीखा और इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्हें ये काफी बोझिल लगता है और वे इसे छोड़ना चाहते हैं। जब खिलाड़ी हथियार कौशल हासिल करते हैं तो आमतौर पर इसका इस्तेमाल मैनिफेस्टेशन के साथ किया जाता है। चूंकि स्पिरिट्स में एचपी की कोई अवधारणा नहीं होती, इसलिए यह अग्रणी भूमिका के लिए मजबूत है। हालांकि मैं मैनिफेस्टेशन लेने की योजना नहीं बना रहा हूं। वैसे मैनिफेस्टेशन लेना, मानव शरीर धारण करना और सुंदर लड़कियों को छूना आम बात है। कई खिलाड़ियों के अनुबंध इसी वजह से रद्द हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि लियोरा जल्दी बड़ी हो जाएगी। कुपोषण की शिकार होने के बावजूद उसका विकास शायद बहुत बुरा न हो। मैंने खेल में हत्या में सहायता की है, लेकिन लियोरा का यौन उत्पीड़न करना और हमारा अनुबंध समाप्त करवाना खेल और भावनात्मक दोनों ही दृष्टि से बहुत कठोर होगा। ठीक है, मैं हवा में तैरता हुआ आसपास के माहौल का जायजा ले रहा हूँ। हमारा लक्ष्य शहर था, लेकिन लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। लियोरा ने कभी गांव नहीं छोड़ा। ये दुनिया मेरे लिए भी नहीं है। हम जिंदगी में खोए रहने का मजा नहीं ले सकते। हालांकि कुछ घंटों भटकने के बाद हमें आखिरकार कुछ न कुछ मिल ही जाता है। उद्धरण चिन्ह ... ओह लोग, मैं वास्तव में उनके साथ बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे लियोरा को एक साहसी बनाना होगा। मैं अपनी हवाई टोही रोककर लियोरा के पास लौटता हूँ। वह मुझे कसकर गले लगाती है और एक गर्म सांस छोड़ती है। आपका स्वागत है, भगवान। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ, लियोरा। लगता है वहाँ कुछ लोग हैं। हमें आगे पत्थरों से बनी एक सड़क दिखाई देती है। असल दुनिया की तुलना में तकनीक कमजोर जरूर है, लेकिन सड़क का होना सुकून देता है। हम सड़क पर चलते हुए लोगों की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हम ज्यादातर जंगल में ही रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे कोई सभ्यता हो। काल्पनिक जंगल मजेदार था, लेकिन हिलते डुलते मशरूम डरावने थे। जब लियोरा ने मेरी बेचैनी देखी तो उसने तुरंत उन पर पैर रख दिया। मैं मूल्यांकन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसे समय में इसका इस्तेमाल करना चाहिए था। जैसे ही हम लोगों के पास पहुंचते हैं, हमें तलवारबाजी की तेज आवाजें सुनाई देती हैं। जादू की गड़गड़ाहट और तीरों की तेज आवाज भी साथ साथ चलती है। युद्ध की आवाजें। लियोरा, हाँ भगवान। लियोरा तेजी से घटनास्थल की ओर भागी। हम जिस जगह पहुंचे वह एक युद्ध था।
सड़क के अंत में एक फव्वारा वाला चौक था। अपने शांतिपूर्ण स्वरूप के विपरीत यह एक युद्ध क्षेत्र बन गया था। एक विशाल कवचधारी राक्षस 5 एनपीसी से युद्ध कर रहा था। उनमें से एक एनपीसी ने वायु मंत्र का प्रयोग किया, जबकि उनके बगल में तैरती आत्मा ने ज्वाला का एक विस्फोट छोड़ा। हवा से प्रज्वलित अग्नि ने कवच की ओर लक्षित विनाश की एक धारा उत्पन्न कर दी। तथापि ये काम नहीं करेगा। हमें क्या करना चाहिए भगवान तनाका? हाँ, समझ गया। मैं सहमत हूँ। जब सुंदर एनपीसी ने डंडे के साथ खुद से कुछ बुदबुदाया तो माहौल अचानक बदल गया। उसके आसपास का स्थान थोड़ा मुड़ गया और केंद्र में स्थित आत्मा में परिवर्तन होने लगा। जो सामने आया वह एक आकर्षक पोशाक में एक महिला थी। निर्णायक अभिव्यक्ति, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। हिल्डा। हाँ भगवान तनाका, बाकी सभी लोग अपना घोषणा पत्र बंद कर दें। हम किसी को भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। जैसे ही खिलाड़ी तनाका ने प्रकटीकरण का इस्तेमाल किया, दूसरे एनपीसी के चारों ओर तरह तरह की परछाइयां दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था कि गैर मानवीय अवतार भी एक विकल्प थे, क्योंकि छिपकली और पक्षी के रूप दिखाई दे रहे थे। अब 10 लोगों की संख्या में उनके समूह ने बख्तरबंद राक्षस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इस हमले से धूल का एक तूफान उठा, जिससे लियोरा को अपनी आंखों को अपने हाथ से ढकना पड़ा। जब बमबारी बंद हो गई तो धूल के बादल के पीछे एक छाया चली गई। केवल तनाका ने ही इस पर ध्यान दिया। जैसे ही खिलाड़ियों ने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू किया, कवचधारी राक्षस की महान तलवार ने धनुषधारी योगिनी को 2 टुकड़ों में काट दिया। धिक्कार है, हम अपनी सीमा पार कर चुके हैं। हम में से एक के खो जाने के बाद हम बॉस क्षेत्र से बाहर निकल सकते हैं। पीछे हटो। तनाका के चिल्लाने पर बख्तरबंद राक्षस अंधेरे में डूब गया। हालांकि दल पहले ही पीछे हटना शुरू कर चुका था। अमर होने के कारण प्रकट हुए खिलाड़ियों ने अपने शरीर का उपयोग एनपीसी को ढालने के लिए किया। हताश भाव से भरे एनपीसी गुंबद से बाहर निकलने में कामयाब रहे। जैसे ही वे बाहर निकले, गुंबद अंधेरे में डूब गया, जिससे उसका अंदरूनी हिस्सा धुंधला हो गया। ऐसा लगता है कि वे बॉस लड़ाई में थे। मालिक, हाँ, वह एक फील्ड बॉस था। जब तक वह पराजित नहीं हो जाता, हम अगले फील्ड में नहीं जा सकते। ईश्वर कितना ज्ञानी है। धन्यवाद लियोरा। इंटरनेट का सामूहिक ज्ञान काफी शक्तिशाली है। इंटरनेट। लियोरा, तुम बहुत प्यारी हो। लियोरा के सिर पर बैठे हुए जब वह शर्मा रही थी, मैंने भागते हुए एनपीसी को देखा। फील्ड बॉस अभी तक पराजित नहीं हुआ था। पहले क्षेत्र का बॉस शाश्वत घुमक्कड़ हेलमुट के दुश्मन की पहचान थी। शायद अब इसे चुनौती देने का सबसे अच्छा समय है। ईश्वर, फोरम के अनुसार हेलमुट की हार आवश्यक रूप से उच्च रैंक के खिलाड़ियों द्वारा ही हासिल की जानी आवश्यक नहीं है। भागते हुए एनपीसी को देखकर मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन मैं बॉस का सामना करने के लिए उत्सुक था। लियोरा ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।